टीक वुड एक ऐसी लकड़ी है जो बेस्ट लकड़ियों में से एक लकड़ी मानी जाती है। ये लकड़ी बहुत ही स्ट्रेंथ होती है, इसमें अच्छी डेंसिटी होती है, अच्छे इसके ग्रेन्स होते हैं जिससे बहुत अच्छा लुक आता है और इसको फर्नीचर या ऐसी जगहों पे रखा जाता है जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। अगर मान लीजिए फर्नीचर में किसी में कार्विंग की ज़रूरत है तो इसको टीक वुड को यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई चेयर है, उसके जो लेग्स हैं उसको बनाना है तो टीक वुड को यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई कैबिनेट है जिसमें कुछ कार्विंग का कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है वुडन, तो वहाँ पर टीक वुड को यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए चौखटें हैं, डोर्स हैं, तो उस केस में भी ज़्यादातर लोग अच्छी क्वालिटी और स्ट्रेंथ के लिए टीक वुड को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टीक वुड हमारे लिए किस किस जगह पे इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे हम टीक वुड को यूज़ कर सकते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, इसका प्राइस क्या है और आपके लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी फ़ायदेमंद है। सबसे पहले बात करते हैं कि टीक वुड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली देखिए, टीक वुड इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी मानी जाती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है। दूसरी इसकी खासियत यह है कि इसके जो नेचुरल ग्रेन्स हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। अगर मान लीजिए आप इस पर कोई क्लियर पॉलिश करेंगे, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में टीक वुड के ऊपर क्लियर पॉलिश ही की जाती है क्योंकि जो इसके ग्रेन है वो ग्रेन दिख पाएँ, पॉलिश करने के बाद भी वो ग्रेन्स विजिबल हों, क्योंकि वो जो ग्रेन्स हैं उनका जो नेचुरल लुक होता है वो काफ़ी ऑसम लुक होता है और बहुत लोग इसको अच्छा मानते हैं और ये काफ़ी डिमांडिंग है मार्केट में। तो मजबूती के साथ साथ जो इसके नेचुरल ग्रेन्स हैं वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं और लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो मेन डोर होते हैं, मेन डोर में आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की कटिंग करके, लेज़र कटिंग करके, कार्विंग करके अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो इन सभी जगहों के लिए टीक वुड एक बहुत अच्छी लकड़ी है। तो लकड़ी के फर्नीचर को काफ़ी प्रेफर किया जाता है आउटडोर के लिए भी। तो ऐसे केस में क्या होता है, वहाँ पे जो मॉइस्चर होता है वो हवा, पानी, तो वो सारा कुछ लकड़ी को फेस करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए आपने आउटडोर में टीक वुड का बना हुआ फर्नीचर रखा हुआ है और उसके ऊपर पॉलिश करी हुई है, आउटडोर फर्नीचर के लिए पॉलिश कौन सी बेस्ट रहती है वो मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसमें अलग अलग तरह की वैरायटियां हैं। इसमें सीपी टीक होती है, बर्मा टीक होती है और आपका आइवरी टीक होती हैं। तो अलग अलग कैटेगरी की इसमें टीक्स होती हैं। तो आपको ये देखना होता है एज़ पर द बजट, एज़ पर द रिक्वायरमेंट आपके लिए कौन सही है। अगर हम सस्ती टीक में बात करें तो आइवरी टीक एक सस्ता ऑप्शन है। बाकी लकड़ियाँ इससे भी सस्ती हैं, लेकिन टीक की वैरायटी में अगर हम बात करें तो टीक का आइवरी टीक सस्ता ऑप्शन है। और दूसरा अगर महंगे में बात करें तो बर्मा टीक इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और उसमें क्या होता है, इन बर्मा टीक बेसिकली महंगी क्यों होती है क्योंकि बर्मा टीक में गांठ वगैरह कम होती है, इनके फटने के चांसेस कम होते हैं। जिन लकड़ियों में गांठें कम होती हैं उनके वहाँ से फटने के चांसेस कम होते हैं। इसके ग्रेन्स बहुत ही विजिबल होते हैं बर्मा टीक के। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इसमें डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है बर्मा टीक में। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसकी काफ़ी डिमांड है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। और सीपी टीक एक मिडिल रेंज में इसमें आ जाती है। सीपी टीक की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी के बारे में बात किया, आइवरी टीक, सीपी टीक और बर्मा टीक। तो हमने और भी इसके 1-2 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो हमको चाहिए होता है या तो सस्ता या मीडियम या थोड़ा एक्सपेंसिव। तो एज़ पर बजट और एज़ पर रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो आइवरी टिक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मिडिल में अगर हमको देखना है तो हम सीपी टिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम एक कुछ हाई एंड देख रहे हैं तो वहाँ पे बर्मा टिक भी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करें इसके प्राइस की, ये 1200 रुपये से 1300 रुपये क्यूबिक फीट का इसका प्राइस होता है। एक पूरे फट्टे के साथ लकड़ी हमेशा ली जाती है तो इसको क्यूबिक फीट में ही डील किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आप क्यूबिक फीट में लेने जा रहे हैं मार्केट में तो आपको पता होना चाहिए भाई क्यूबिक फीट मतलब क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो होता है क्यूबिक फीट। तो अगर आप लकड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको इन तीनों साइज़ों को मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा वो क्यूबिक फीट होगा। तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक स्टार्टिंग इसकी होती है टीक वुड की। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो 4000 4500 रुपये तक बर्मा टीक जैसी लकड़ियाँ इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। मिडिल में अगर हम देखें तो हम 2000-2500 रुपये में भी हम एक अच्छी कैटेगरी में टीक को, सीपी टीक को ले सकते हैं
और एक अच्छा फर्नीचर हम बना सकते हैं जो एक लॉन्ग लास्टिंग साबित होगा। अब दोस्तों लास्ट में हम इसकी पहचान कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लकड़ी लेने जा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए अपने घर के लिए, अपने फर्नीचर के लिए, डोर, विंडो, अपनी चौखट, दरवाज़ों के लिए अगर आप लकड़ी लेने जा रहे हैं तो सीपी टीक एक डिमांडिंग लकड़ी है। आप इसको डेफिनेटली मार्केट में जाएं और ज़रूर अपने फर्नीचर्स में यूज़ करें। आपको पता होना चाहिए कि टीक एक्चुअल में जो आप लकड़ी ले रहे हैं वो टीक लकड़ी है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लकड़ी उसकी सिमिलर कोई लकड़ी होती है वो आपको दिखा दी जाती है और आप उसको ले लेते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा भी डेफिनेटली है कि डुप्लीकेट लकड़ियाँ, दूसरी क्वालिटी की लकड़ियाँ, दूसरे नाम की लकड़ियाँ टीक बोल के बेची जा रही हैं। तो इनकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं? इस पिक्चर में मैं आपको इन पिक्चर्स के थ्रू ये दिखा रहा हूँ। इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए कुछ में येलो शेड है, कुछ में जो इसके ग्रेन है वो ग्रेन काफ़ी विजिबल है, कहीं कहीं पे डार्क शेड हो रही है। तो ये बेसिकली ये जो ग्रेन्स हैं, ये जो इसकी टोन है, कलर टोन है, इससे बेसिकली आपको एक जजमेंट करना होता है कि हाँ दिस इज़ द राइट टीक। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता आपको, बिकॉज ये सब कुछ नेचुरल होता है। इसके ग्रेन ऊपर नीचे होते हैं, कलर ऊपर नीचे होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऑलमोस्ट सारा अंदाज़ा टीक वुड का पता लग जाएगा कि हाँ कुछ इस टाइप की टीक वुड होती है। थोड़ा वो अगर ऊपर नीचे होगी तो आप समझ सकते हैं इसको देख के, लेकिन वो ऑलमोस्ट इसके अंदर ही टीक वुड होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि जो लकड़ी आप खरीदने जा रहे हैं वो एक्चुअल में टीक वुड है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।